गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप सभी का जेडी की डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, ये वीडियो 9th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के ग्रामर का टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसके बारे में है। और हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं कि फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स। इनमें यदि एस आ रहा है एंड इनके वर्ड में, तो इनको प्लूरल ना समझा जाए। ये सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं, ये एक वचन होते हैं, तो इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे द न्यूज़ इज important for the people, the wages of labor given on time। यहाँ पर वाजवर है, यहाँ पर इज़ार है। क्या फिल करोगे? न्यूज़ में भी ऐसा लग रहा है, ठीक है, न्यूज़ में भी ऐसा लग रहा है। और वेजेस में इसका मतलब होता है मजदूरी, मेहनताना, और ये मतलब खबर। तो इसका मतलब तो एक वचन यानी सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का मतलब यहाँ पे दोनों का ये सिंगुलर ही है, मजदूरी हो और चाहे ये, क्योंकि वेजेस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होता है, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होता है, तो इसका यहाँ पर सिंगुलर ही होगा इज, और यहाँ पर भी इसका इज माना जाएगा। ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद के अनुसार, पूर्व पद के अनुसार, एंटीसीडेंट के अनुसार, और यूजिंग वर्ब आफ्टर रिलेटिंग प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन पढ़े थे, रिलेटेड प्रोनाउन पढ़े थे, जैसे हु, कौन होता है इसका मतलब हमने आपको बताया, मगर रिलेटिव प्रोनाउन में ये हो जाता है जो कि किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है, कि ए मैन हु ब्लैंक इन दैट सिटी इज इन दैट सिटी मैनेजर इन पीएनबी। तो इसका तो ऑप्शन हो गया इज़ार, और इसका ऑप्शन हो गया लिव या लिव्स। तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका एनसीटी डेट कौन है? पूर्व पद मैन है, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर आएगा आपके लिव्स। A man who lives in that city is a manager in PNB, ठीक है। स्टूडेंट्स, दोज या फिर दोज स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स who absent that day those students who absent that day was were
तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग आएगा, हु से पहले क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा वर। दोज स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट दैट डे। ठीक है। और कौन सा इंसिडेंट है यहाँ पर एंटीसीडेंट का, विच। माई फादर, विच से देखिए, विच का मतलब होता है कौन सा, जो कि, है ना, इट मीन्स थिंग, एनिमल। किस प्रकार से, एग्जाम्पल, माई फादर bought a TV ब्लैंक में है वाज वर। क्या भरोगे आप, माई फादर बॉट ए टीवी विच वर न्यू या विच वाज न्यू, वाज। इसका एंटीसीडेंट क्या है, टीवी। पूर्व पद क्या है, WH वर्ड से, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से टीवी। माई डॉग My dog is black. My dog is black, which blank been brought from Jaipur. तो हैज़ और हैव, विच हैज़ बीन, जो कि लाया गया था, सिंगुलर है, डॉग के लिए आ रहा है, माई डॉग इज़ ब्लैक विच हैज़ बीन, जो कि लाया गया था। तो विच किसके लिए आ रहा है, जो कि, कुत्ते के लिए, क्योंकि मेरा कुत्ता काला है, जो कि लाया गया था कहाँ से, जयपुर से। तो डॉग के लिए हैज़ आ रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहने का मतलब यही है कि जो जिसके प्रकार से डेस्क्रिप्टिव हो, मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, या फिर आप कंजक्शन मान लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन एज ए कंजक्शन यूज होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, ये आपको देखना पड़ेगा जब हम बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे थे। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले वाला होता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो उस प्रोनाउन से रिलेटेड आएगी। तो वो प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, वो चीज़ देकर आपको वर्ब को फिल करना है। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आता है आपके, इंग्लिश फ्रेजेज आर सिंगुलर। इंग्लिश यानी अंग्रेजी में कुछ फ्रेजेज होती हैं आर सिंगुलर, वो सिंगुलर होती हैं। फ्रेजेस का मतलब होता है कि वो शब्दों के अंश जिनका कोई खास मतलब ना निकले, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट हैव सर्टेन मीनिंग, उनका कोई खास अर्थ ना हो।
जैसे ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माई फेवरेट, तो यहाँ पर आ जाएगा इज। ठीक है, एप्पल एंड कस्टर्ड, एप्पल एंड कस्टर्ड द गुड स्टफ फॉर फूड, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन में ही आते हैं। ठीक है, जैसे स्लो एंड स्टडी, विन या विंस द रेस, तो यहाँ पर आएगा विंस, क्योंकि इंग्लिश फ्रेज है और भले ही ये दो हैं बट ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए। दूसरा टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन। ठीक है, ये भी सिंगुलर है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, राइस एंड करी, यानी खड़ी चावल जो होते हैं, इज गुड डिश, एक अच्छी डिश है, इज़ अ गुड डिश। और अपना राजस्थान का दाल बाटी एंड चूरमा, is the famous dish of राजस्थान, फेमस डिश ऑफ राजस्थान। ये चीज़ है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये एंड से जुड़े होने पर भी, एंड से जुड़े होने पर भी ये अपना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ही दर्शाएंगे, सिंगुलर फॉर्म ही दर्शाएंगे, भले ये इनका ग्रुप में हो क्यों ना हो, तो ये सिंगुलर ही कहलाएंगे। समझ में आ गया? तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म ही या वर्ब यूज़ ही की जाएगी। ठीक है बेटा? उसके बाद आगे बढ़ जाओ। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, नेक्स्ट पॉइंट है, एक तो है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट, अमाउंट, क्वांटिटी, ठीक है, ऑल आर कंसीडर्ड सिंगुलर इन फॉर्म, यानी इनको एक वचन माना जाएगा समय का। ठीक है, नाप, दूरी, ये तो दूरी है, डिस्टेंस, ये नाप, राशि, मात्रा, इस प्रकार की जितनी भी इनको एक यूनिट समझा जाता है। सिंगुलर फॉर्म यानी एक यूनिट है, इकाई है। क्या है? इकाई है, यूनिट है, इसलिए ये सिंगुलर ही कहलाएंगी, यानी एक वचन कहलाएगी। और एक वचन के साथ
एक वचन क्रिया का रूप ही आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर फॉर रनिंग ब्लैंक गुड इनफ फॉर ए रनर। कोई रनर है, दौड़ने वाला है, धावक है, उसके लिए 10 किलोमीटर दौड़ क्या होती है? इज़ इनफ, काफ़ी होती है, इज़ इनफ। किसके लिए आ रहा है ये? 10 किलोमीटर के लिए। फिर है 100 रुपीज़ माई पेमेंट। तो यहाँ पर वाज वर आ जाए तो क्या लिखोगे? 100 रुपीज़ वाज माई पेमेंट, ये माई फ़ी। ठीक है। दूसरा है फोर केजी मैंगोज, 4 किलो मैंगो। आर नहीं आएगा यहाँ पे, इजी आएगा, इज इनफ। फाइव किलोमीटर इज अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर वॉक। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो बताया था, जैसे ऑफ है, विद है, ठीक है, प्रपोजिशन है, फॉर है, इन है, ऑन है, इनसे जो पहले का है नाउन, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करें आप। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको बताएंगे हम, बस हम अब समाप्ति की ओर है, ये टॉपिक बस अब ख़त्म ही होने वाला है। जैसे कुछ सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, टू किल द एनिमल्स, टू किल द एनिमल्स इज बैड मैनर्स। तो ये इज आएगा, क्योंकि ये टू किल, जानवरों को मारना गलत व्यवहार है, गलत मैनर्स है। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ गुड हैबिट, पानी पीना अच्छी आदत है। ठीक है। जैसे डांसिंग इज़ माई हॉबी, तब भी ये एक सिंगुलर ही माना जाएगा। तो वर्ब में आईएनजी लग रहा हो या वर्ब से पहले टू लग रहा हो, टू इन्फिनिटिव हो, तो भी वो सिंगुलर ही माना जाएगा। फिर आ जाता है नथिंग बट एनिमल, नथिंग बट एनिमल्स इज सीन देयर। तो नथिंग बट से कोई नथिंग बट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यदि प्लूरल हो, सिंगुलर हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नथिंग बट के लिए आप इज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इट के साथ वाज, वर, हैज़, सॉरी, इट के साथ वाज, हैज़, इज और वर फर्स्ट फॉर्म एस यूज़ होगा, ध्यान रखना। तो ये आपके क्या हो गए हैं?
नेक्स्ट जो चीज़ आती है, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। कि हेयर के बारे में, कि हेयर काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल। तो आप लिखेंगे कि माई हेयर इज़ ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, तो इसका मतलब है ऑल हेयर्स, सारे बाल के बारे में, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। मगर योवर सम हेयर्स आर वाइट, यानी कुछ बाल आपके सफ़ेद हैं तो वो काउंटेबल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? काउंटेबल में आ जाएंगे। बट होल सारे बालों के लिए इज लगेगा, लेकिन उनमें से कुछ बाल यदि वो सफ़ेद हैं तो वो क्या आएंगे? वाइट में आएंगे। ध्यान रखना। फिर ए नंबर ऑफ बुक्स ब्लैंक इज आर सोल्ड एवरी ईयर। ठीक है। दूसरा है द नंबर ऑफ बुक्स इज आर सोल्ड एवरी ईयर। ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि ए नंबर ऑफ तो वैरायटी यानी प्लूरल है, तो इसमें आ जाएगा आर। द नंबर ऑफ है तो ये हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है। दूसरी चीज़ बी का मतलब क्या होता है? यदि खालिस्तान में, यदि ब्रैकेट में आपको खालिस्तान ब्लैंक दे रखा है और ब्रैकेट में बी है, तो हम बता रहे हैं बार बार, इसका मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर। क्योंकि कभी कभी ये नहीं देगा, केवल ये दे देगा आपको बी। ठीक है। ब्रैकेट में बी दे सकता है, तो इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, बीन। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये माना जाएगा। ठीक है। ये आपके हो गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।